बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Guidance regarding monthly payment of leave encashment in lieu of refused LPR. Which option is beneficial from both leave encashment and LPR? Refused LPR के बदले leave encashment की माहाना अदायगी के बारे में रहनुमाई। लीव इनकैशमेंट एंड एलपीआर में से किस में ज्यादा माली बेनिफिट है? इन दोनों ऑप्शन में से हमें किसका इंतखाब करना चाहिए? क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि किस ऑप्शन में हमें ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा और मौजूदा सिनेरियो में हमें किसका इंतखाब करना चाहिए। हुकूमत पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर UO नंबर FD SR-22-36/2024 तारीख लाहौर 9 सितंबर 2024 टू सेक्शन ऑफिसर बजट 1 हुकूमत पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। मौजू रिफ्यूज LPR के बदले लीव इनकैशमेंट की माहाना अदायगी के बारे में माई। क्या सेक्शन ऑफिसर बजट 1 हुकूमत पंजाब महकमा स्कूल एजुकेशन बराए मेहरबानी अपने लेटर नंबर SO बजट 1-26/2020 और का 21 जून 2024 को मज़कूरा मौजू पर हवाला देंगे। पॉइंट नंबर 2 केस का जायजा लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तवज्जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन नंबर FD.SR.2/2-97/2019 और का 1 जून 2023 के जरिए रोल 17(2) के जरिए IE में तरमीम की तरफ मबसूल कराई गई है। लिहाजा माहाना तनख्वाह के अलावा माहाना बुनियादों पर रिफ्यूज LPR के बदले में लीव इनकैशमेंट पे स्केल की इनिशियल पे पर अदा की जाएगी। जैसा कि जानते हैं हुकूमत पंजाब ने लीव इनकैशमेंट की रोल में तरमीम कर दी गई है। इससे पहले लीव इनकैशमेंट आपकी लास्ट बेसिक पे पर मिलती थी और अगर आप 1 जून या इसके बाद रिटायर हो रहे हैं तो आपकी लास्ट बेसिक पे में एनुअल इंक्रीमेंट ऐड होकर वो आपकी लास्ट बेसिक पे कंसीडर होती थी और आपके लीव ऑन क्रेडिट में जितनी भी लीव्स हैं मैक्सिमम 365 दिन यानी कि 12 मंथ की आपको LPR का और लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट मिलता था। अगर 365 दिनों से कम डेज हैं तो जितनी भी आपकी लीव ऑन क्रेडिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता था। अगर आपके लीव अकाउंट में 365 दिनों की लीव ऑन क्रेडिट है तो आपकी लास्ट बेसिक पे को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता था और जो अमाउंट आती थी उसका इकट्ठा चेक आपको लीव इनकैशमेंट की सूरत में दे दिया जाता था। लेकिन चूंकि अब लीव इनकैशमेंट के रूल में तब्दील कर दी गई है लिहाजा लीव इनकैशमेंट अब आपके मौजूदा बेसिक पे स्केल की इनिशियल बेसिक पे पर आपको अदा की जाएगी जो कि सरासर लॉस है। इससे पहले लीव इनकैशमेंट 12 मंथ की और जितने भी आपके लीव ऑन क्रेडिट होते थे उनका इकट्ठा चेक मिलता था, लेकिन अब आपको ये मंथली बेसिस पर मिला करेगी और वो भी आपके बेसिक पे स्केल की इनिशियल पे पर। क्योंकि लास्ट बेसिक पे स्केल 2022 में रिवाइज हुए हैं लिहाजा बेसिक पे स्केल 2022 इंप्लीमेंट होगा। बेसिक पे स्केल 2022 का चार्ट आपसे शेयर किया जा रहा है। ये बेसिक पे स्केल्स दिए गए हैं और इसमें बेसिक पे स्केल्स की मिनिमम स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज दी गई है और इस इनिशियल स्टेज के अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड आपको लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। बेसिक पे स्केल 1 से 9 तक, बेसिक पे स्केल 10 से लेकर बेसिक पे स्केल 22 तक ये पे स्केल्स की इनिशियल स्टेज दी गई है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। लीव इनकैशमेंट और LPR में से हमें किसका इंतखाब करना चाहिए, किस में ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट है? मौजूदा सिनेरियो में हमें LPR पर जाना चाहिए क्योंकि लीव इनकैशमेंट आपको अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड इनिशियल बेसिक पे पर मिल रही है, जबकि LPR में आपको पे एंड अलाउंसेस सारे के सारे मिलते हैं। आप लीव पर चले जाते हैं, जस्ट आपकी कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है। 1 सितंबर 2024 से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन के लिए ऑनलाइन LPR को भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। लिहाजा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज अपनी SEDHR HR MIS प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन होकर अपना ELPR केस अप्लाई करेंगे। कैसे आप खुद अपना ELPR केस अप्लाई कर सकते हैं और इसके हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आसानी आप अपना केस फॉरवर्ड कर सकेंगे। ELPR में 2 कैटेगरीज हैं, प्रीमेच्योर LPR और LPR सुपरएनुएशन। प्रीमेच्योर LPR अगर आपकी एज 55 बरस हो चुकी है और आपकी सर्विस भी 25 ईयर हो चुकी है तब आप प्रीमेच्योर LPR का इंतखाब करेंगे। 55 बरस से 59 बरस की एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आप प्रीमेच्योर LPR का इंतखाब करेंगे। अगर आप 60 बरस की एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आप सुपरएनुएशन LPR का इंतखाब करेंगे।
इस हवाले से डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे उस हवाले से भी तफसीली वीडियो बनाई हुई है। जैसे आपका रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन होता था, ऐसे ही आप FCDHR HRMIS प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन होकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपका केस आपकी DDO को फॉरवर्ड होगा, DDO अप्रूव करके आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा। आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे ही आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी, मेन सर्वर से आपका LPR का नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और LPR का नोटिफिकेशन जैसे ही आपका इशू होगा और उसके बाद आप जिस स्टेट से LPR स्टार्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज फॉर्म प्रिपेयर करके अकाउंट ऑफिस सबमिट करवा देंगे। कन्वेंस अलाउंस के अलावा बाकी तमाम पे और अलाउंसेस ऐड करके आप अकाउंट ऑफिस से अपनी पे अपडेट करवा लेंगे। जिस स्टेट से आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उस स्टेट से कम 15 मंथ पहले आपको अपना ऑनलाइन LPR का केस अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप LPR पर नहीं जाना चाहते, आप लीव इनकैशमेंट ही हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिफ्यूजल ऑफ LPR का केस होगा। सेम आप अपनी FCDHR HRMIS प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन होकर ELPR के लिए अपना केस अप्लाई करेंगे। आपकी कंसर्न अथॉरिटीज आपकी LPR केस को रिजेक्ट कर देंगी, रिफ्यूज कर देंगी और उसके बाद आपका रिफ्यूजल ऑफ LPR का नोटिफिकेशन इशू होगा। और जैसे ही आपका रिफ्यूजल ऑफ LPR का नोटिफिकेशन इशू होगा और आपके लीव अकाउंट में जितने भी लीव हैं मैक्सिमम 365 दिनों का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर 365 दिन या इससे ज्यादा हैं, अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड इस इनिशियल बेसिक पे को भी आपके मंथली पे में ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम 55 बरस की एज में रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी सर्विस का जो लास्ट ईयर होगा तो उसकी सर्विस के लास्ट ईयर के फर्स्ट मंथ से उसकी पे के साथ साथ उसे मंथली बेसिस पर लीव इनकैशमेंट की भी पेमेंट मिलती रहेगी। सैलरी जो ऑलरेडी वो ड्रॉ कर रहा है और इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, इनिशियल बेसिक पे वो भी मंथली बेसिस पर, ये दोनों बेनिफिट वो अवेल करेगा। आपके सामने दोनों कंडीशन लीव इनकैशमेंट एंड LPR को ब्रीफ किया है। यह आपकी चॉइस है कि आप किसका इंतखाब करते हैं।